हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी का नाम है सासू माँ इस उम्र में ये शोभा देता है क्या। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल हर घर की कहानी को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ दिनों पहले की बात है। सुधा जी अपनी बहुत करीबी सहेली सुमन के घर उनकी बहू से मिलने जाती है। बहू सुनैना, जिसकी शादी हुए अभी लगभग 6 महीने हो रहे होंगे, हाथ में चाय का ट्रे लेकर सुधा जी के सामने आती है। सुधा जी की आंखें उनकी बहू से हट ही नहीं रही थी। खूबसूरत पीले चटक कलर की साड़ी सुनैना पहने हुई थी, जो उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रही थी। नवेली दुल्हन, ऊपर से चटक कलर, सुंदर दिखना तो स्वाभाविक था। अपनी सहेली सुमन की बहू और उसकी साड़ी संध्या जी की आंखों में बस जाती है। काफ़ी देर बातचीत होने के बाद संध्या जी अपने घर तो आ जाती है, लेकिन उसकी नज़र से वह साड़ी नहीं हट रही थी। उसके मन में भी इच्छा जागती है, क्यों ना हम भी अपने लिए वैसी साड़ी बहू से बोलकर मंगवा लें। ये सोचते हुए सुधा जी को ये ख्याल भी नहीं रहता कि उसकी उम्र क्या है। सुनैना कहाँ आज की लड़की, ऊपर से नई नवेली बहू है। वही संध्या जी नानी दादी चाची सब बन गई। उसके दिल में जाग जाती है। कल आज की चिंता किए बिना अपनी बहू को जाकर उस साड़ी की पिक दिखाती है। देखो बहू, मुझ पर ये साड़ी हर हाल में चाहिए मुझे। घर में जो मैंने पूजा रखवाया उसमें यही साड़ी पहननी है। बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए कि पसंद देखकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाती है बहू। और एक मम्मी जी को अब क्या हो गया, इतना चटक कलर और इतनी भारी साड़ी पहन पाएगी क्या मम्मी जी? क्या ये सब साड़ी तो आजकल की लड़कियों पर अच्छी लगती है, नई नवेली दुल्हन और बहू बेटियों पर। मम्मी जी को न जाने क्या सूझा, ऐसी साड़ी लेने की बात कर रही है। मम्मी जी को अपनी उम्र भी तो देखनी चाहिए। इस उम्र में आकर कोई इतना भारी भरकम जरी वाले वर्क की साड़ी पहनता है क्या? सुधा जी अपनी बहू को चुपचाप खड़ी देखकर कहती है, अरे बहू, अब तुम्हें क्या हो गया, किस सोच में डूबी हुई हो? प्रीति घबराती हुई कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, लेकिन बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ, ये साड़ी आजकल की लड़कियाँ पहनती है, आपको पहनकर अच्छा लगेगा क्या? सुधा जी कहती, इसमें कल आजकल की बात या फिर अच्छा लगने और ना लगने की क्या बात है? क्या मैं आजकल की बहू बेटियों के जैसा साड़ी नहीं पहन सकती? मेरी उम्र हो गई तो क्या, मुझे भी कभी कभी अपने मन का करने का मन करता है, अपना दिल का सुनने का मन करता है, और मेरा दिल कह रहा है मैं ऐसी ही साड़ी पहनूं अपने घर की पूजा में। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे लिए साड़ी खरीदने में तो मुझे बता देना, मैं खुद जाकर ले लूँगी। सुधा जी गुस्से में अपना मुंह बिचकाती हुई कहती है। प्रीति मम्मी जी के अंदर आए इस बचपना को देखकर बहुत हैरान होती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज और अभी जाकर आपके लिए ऐसी ही साड़ी लेकर आऊँगी। अपने घर की पूजा में आप यही साड़ी पहनना। अपनी सासू माँ को समझाती हुई प्रीति अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को मार्केट जाकर प्रीति सुधा जी के लिए बिल्कुल वैसा ही साड़ी लेकर आती और अपनी सासू माँ के हाथों में थमा देती, जिसे देखकर सुधा जी खुशी से उछल पड़ती। अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, जैसा साड़ी मैंने तुम्हें फ़ोटो में दिखाया था बिल्कुल वैसा ही लाई हो। अब देखना, मैं इसे अपने घर की पूजा में पहनूंगी। खुशी से झूमती हुई सुधा जी कहती है। अपनी सासू माँ को खुश देखकर प्रीति को भी बहुत खुशी होती है। सच कहते हैं, एक बार हम फिर से बचपना जीने लगते हैं। जब हम बुजुर्ग बन जाते हैं, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जब हम बुढ़ापे में कदम रखते हैं, बचपना हमारे अंदर फिर से पनप उठता है। हमारा दिल बच्चों के जैसा हो जाता है। वही जिद, वही ख्वाहिश, सब कुछ दोबारा करने की इच्छा जाग जाती है। जो हम बचपन में करते हैं, बुजुर्ग होने के बाद भी हमारा मन वैसा ही हो जाता है। ये बात सच भी है, जो मैं अपनी मम्मी जी के अंदर देख रही हूँ। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कल, आज और कल से उन्हें कोई मतलब नहीं, बस अपनी इच्छा को खुलकर जी लेना चाहती है, और यही होना भी चाहिए। कुछ दिनों बाद ही सुधा जी के घर उसकी वही सहेली अपनी बहू सुनैना के साथ आती है। सुधा जी का हालचाल पूछने के लिए उनकी सहेली। ठंडी के कारण सुधा जी की तबीयत खराब हो गई थी।
कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। अपनी सबसे प्यारी सहेली और उसकी बहू सुनैना के बारे में सुनकर उसकी आंखें चमक उठती है। अरे, मेरी सहेली और उसकी बहू मुझसे मिलने आई है। अपनी बहू प्रीति से कहती है। हाँ हाँ मम्मी जी, आंटी जी आपसे मिलना चाह रही है। क्या मैं उन्हें कमरे में भेज दूँ? हाँ हाँ बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैं अभी थोड़ी बहुत उनसे बात करके अच्छा महसूस करूँगी। जैसे ही सुधा जी की सहेली और उसकी बहू सुनैना उनके कमरे में जाती है, दोबारा सुधा जी की आंखें सुनैना की साड़ी पर अटक जाती है। आज भी सुनैना बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की चटक साड़ी पहनकर आई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुधा जी की नज़र उसकी साड़ी से हट नहीं रही थी। एक बार अपनी बहू प्रीति की ओर देखती और दूसरी सुनैना की साड़ी को देखती। दोबारा उसके मन में वैसी ही साड़ी लेने की इच्छा जागने लगती। प्रीति दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, अपनी मम्मी जी की दिल की बात को भली भांति समझ रही थी। इशारे से अपनी सासू माँ को समझाती, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आपके साथ जाकर ऐसी साड़ी आपके लिए खरीद कर लाऊंगी। सुधा जी अपनी बहू के इशारे को समझ जाती और हल्की मुस्कुराहट अपने होठों पर ले आती। सचमुच उम्र हमारी कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल में इच्छा और अभिलाषा कभी नहीं मरता। किसी चीज़ को पाने के लिए हम हर दिन बच्चा बन जाते हैं, जो सुधा जी ने हमें एहसास करा दिया। दोस्तों, क्या हमें अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी उम्र को देखना चाहिए क्या? या फिर खुलकर सुधा जी के जैसा हमें भी अपनी इच्छा को पूरा कर लेना चाहिए? तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी आज की कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।